हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज स्टडी नोट्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं हिंदी का 100 MCQ क्वेश्चन। यह लेक्चर हिंदी गद्य साहित्य के लिए बनाया गया है। इस लेक्चर में हम हिंदी साहित्य के टॉप 100 क्वेश्चन को करने वाले हैं, वो भी MCQ, जो आपके बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना मानी जाती है, कौन सी मानी जाती है? तो गोरा बादल की कथा को मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, राजा भोज का सपना के लेखक कौन है? तो शिव प्रसाद सितारे हिंद है। दूसरा कक्का होगा। तो तीसरा है, प्रकाश रचना है, तो कौन है? स्वामी प्रसाद दयानंद है। फिर चौथा है, माधव विलास के लेखक कौन है? तो लल्लू लाल जी है। फिर पांचवा को देखते हैं। पांचवा है, हिंदी के साहित्य इतिहास के लेखक कौन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। फिर है छठा है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के सहयोगी लेखक नहीं है। तो देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र के सहयोगी लेखक रामचंद्र गोस्वामी भी हैं, भारत कृष्ण भी है, प्रताप नारायण मिश्र भी है, लेकिन जो बाल मुकुंद गुप्त जी हैं वो नहीं है। तो ये हमारा तीसरा राइट हो जाएगा। सब क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, नागरिक प्रचार सभा की स्थापना की है, किसने की है? तो श्याम सुंदर दास जी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, वीर गाथा काल के कवि हैं, तो कौन है? वह है चंद्रप्रभ दाई है। क्वेश्चन नंबर 8वां का क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 9 को देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतेंदु के पूर्व के लेखक कौन है? तो भारतेंदु पूर्व के लेखक जो हैं वो है सदा सुखलाल जी हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, आधुनिक गद्य के जनक कहे जाते हैं, तो आधुनिक गद्य के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र कहे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, आचार्य महावीर प्रसाद त्रिवेदी द्वारा संपादित पत्रिका है, तो कौन सी है? वो है सरस्वती। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 2026 में मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आप रख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रख लीजिए, क्लास 12 के लिए और 10 के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी के लेखक हैं, तो वो द्विवेदी के लेखक हैं, उससे नहीं दे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, फोर्ट विलियम कॉलेज स्थित था, कहाँ स्थित है? फोर्ट या यथवा में दिया गया है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी? वो कोलकाता में हुई थी, जिसे कलकत्ता कहते हैं इसलिए। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, अनंत कादम्बरी के संपादक कौन है? तो आदर्श चौधरी प्रेमचंद जिसे कहते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 16 में, 14 में, 12 में, 11 में पूछा गया, और इसके साथ ही 25 में, 23 में, 24 में और 26 में भी पूछा जाएगा। ये आप मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में डाल दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 15 को देखते। क्वेश्चन नंबर 15 सरस्वती के संपादक है, तो कौन है? सर महावीर प्रसाद द्विवेदी, पिछले आया था 2019 में, 17 में, 16 में, और ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। IMP की श्रेणी में रख लीजिए 2026 के लिए 12 और 11 क्लास। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, कौन सी रचना राम वृक्ष बेनीपुरी की नहीं है? देखिए, राम वृक्ष बेनीपुरी की है, पत्तियों के देश भी है, माटी की मूर्ति भी है, गेहूं और गुलाबी है, लेकिन ये पृथ्वी पुत्र है और राम वृक्ष बेनीपुरी की नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, रेखा चित्र पर आधारित रचना है, तो कौन सी रेखा चित्र अतीत के चलचित्र है? क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, स्मृति की रेखाएं, स्मृति की रेखाएं जो है किसकी रचना है? तो उसके बारे में पूछा, तो महादेवी वर्मा जी की है। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, हिंदी के रेखा चित्रकार हैं, तो कौन है? महादेवी वर्मा जी हैं। क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, हंस के संपादक थे, तो हंस के संपादक, और देखिए दूसरे तरीके से पूछा गया है, हंस पत्रिका के संपादक थे, तो कौन है? प्रेमचंद जी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2026 यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और जितने भी बोर्ड हैं वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हंस पत्रिका के संपादक कौन है? तो वो प्रेमचंद जी है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप डाल दीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, तिब्बत यात्रा के लेखक है, तो तिब्बत यात्रा के लेखक राहुल सांकृत्यायन है। क्वेश्चन नंबर 21 का क्या होगा? 22 को छायोत्तर युग का काल है, तो छायोत्तर युग का काल है 1938 से वर्तमान तक। क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, द्विवेदी युग का नामकरण हुआ है, तो द्विवेदी युग का जो नामकरण है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा। क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं, निम्नलिखित में से प्रसिद्ध आलोचक है, तो प्रसिद्ध आलोचक आप लोग जानते ही होंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 से सरदार पूर्ण सिंह का लेखक युग है, तो द्विवेदी युग है। क्वेश्चन नंबर 26 है, अशब्द कथन है, अशब्द कथन को ढूंढना है, तो अशब्द कथन देखिए जो नंबर का है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंधकार उपन्यासकार है, तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी उपन्यासकार भी है, निबंधकार भी है। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे, वो भी सही है। रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक, ये भी सही है। और जो आखिरी दिया है, प्रताप नारायण मिश्र हिंदी प्रदीप के संपादक थे, तो प्रताप नारायण मिश्र हिंदी प्रदीप के संपादक नहीं है, तो यही हमारा सही हो जाएगा। 26 का चौथा सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक कौन है? तो गोकुलनाथ है। ये भी आपकी परीक्षा के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा 2026 के लिए। क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है नागरिक प्रचारक सभा की स्थापना हुई तो कब हुई? तो द्विवेदी युग में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है काशी नगरी प्रचारक की स्थापना किसने की? और फिर दिया है अथवा में दिया है काशी नगरी प्रचारक के संस्थापक कौन है? तो वो है श्याम सुंदर दास जी है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2026 के लिए, 2026 के लिए यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड सभी के लिए। क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है भारत हिंदी युग के लेखक है। तो भारत हिंदी युग के लेखक बताना है मिश्र जी। क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है भारत हिंदी युग के लेखक है। तो भारत हिंदी युग के लेखक बताना है मिश्र जी। क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है सरल मिश्र की रचना है। तो सरल मिश्र की रचना है नासिक के तत्वज्ञान, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 भारत हिंदी युग के लेखक है। तो बाल कृष्ण भट्ट जी है। तो आप देख ही सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी गई है? तो हिंदी साहित्य को गद्य काल की संज्ञा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया है। तो वो क्या हो जाएगा? ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 34 है हरिशंकर प्रसाद की जैसे उनके दिन फिरे किस विधा की रचना है? तो वो कहानी है। फिर क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देख सकते हैं कि दोबारा से आ गया आदम कादम्बरी पत्रिका के संपादक कौन है? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन है, वो हमने बताया था और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है? तो मेरी असफलताएं आत्मकथा है। क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है भारत तेलुगु युगीन गद्य की समय सीमा क्या है? तो समय सीमा है 1850 से 1990 ईस्वी तक। जो 1850 से 1990 ईस्वी तक इस जो समय सीमा है वो भारत तेलुगु युगीन गद्य की सीमा है। क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है भारत हिंदी युग के पूर्व गद्य के लेखक है। तो मुंशी सदाशिव लाल जी है। क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है प्रारंभिक गद्य लेखकों में दो राजाओं में से एक है। तो दो राजाओं में से एक है शिव प्रसाद सितारे हिंद जी है। क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं सुख सागर के लेखक कौन है? तो सुख सागर के लेखक मुंशी सदाशिव लाल जी है। देखिए सुख से सदाशिव लाल, इसे ये ट्रिक है, इसे आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है हरिश्चंद्र को भारत तेलुगु की पदवी से शोभित किया है। तो हरिश्चंद्र को 1880 ईस्वी में भारत तेलुगु पद से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 42 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है शिव प्रसाद सितारे हिंद किस युग के लेखक है? तो शिव प्रसाद सितारे हिंद भारत तेलुगु पूर्व युग के लेखक है। क्वेश्चन नंबर 43 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दिया है नासिक व्याख्यान के रचयिता कौन है? तो रचयिता है सरल मिश्र जी है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 44 है निम्नलिखित में से किस रचना के लेखक गोसाई गोकुलनाथ हैं? तो 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक गोसाई गोकुलनाथ हैं। इसके साथ ही आप लोग देख सकते हैं श्रृंगार रस मंडल, तो श्रृंगार रस मंडल के लेखक विठलनाथ हैं और अष्टयाम है, अष्टयाम के लेखक नाभादास जी हैं। क्वेश्चन नंबर 45 को देखते ये देखिए आ गया श्रृंगार रस मंडल के रचयिता कौन है? तो गोसाई विठलनाथ है। फिर ये देखिए अष्टयाम के रचयिता कौन है? तो नाभादास जी हैं। क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 निम्नलिखित नामों में से कौन सा लेखक खड़ी बोली गद्य प्रारंभिक लेखक है? तो खड़ी बोली गद्य के प्रारंभिक लेखक कौन है? तो राम प्रसाद निरंजनी जी है। क्वेश्चन नंबर 48 को देखते हैं आदिकाल की रचना नहीं है। तो जो आदिकाल की रचना कौन नहीं है? तो ये मृगावती नहीं है आदिकाल की रचना। क्वेश्चन नंबर 49 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है खड़ी बोली गद्य के विकास का प्रारंभिक युग कौन सा है? तो खड़ी बोली गद्य विकास का प्रारंभिक युग भारत तेलुगु युग है। क्वेश्चन नंबर 49 का क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 50 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है निम्नलिखित में से असत्य कथन है। तो कौन सा है असत्य कथन? तो काटो देखते हैं गद्य व्याकरण सम्मत वाक्यबद्ध रचना है। तो ये बिल्कुल है। गद्य प्राधान्यतया विचार तर्क चिंतन एवं विश्लेषण प्रधान होता है, बिल्कुल सही है। गद्य का लय यति एवं गति आदि का महत्व होता है। तो इसमें गद्य में लय यति और गति आदि का महत्व नहीं है, जबकि पद में इसका महत्व होता है। और घा दिया गया है, घा को देखते हैं आज के युग गद्य प्रधान है। तो बिल्कुल है आज के युग गद्य प्रधान है। और जो डा वाला है ये गलत है, ये अशुद्ध है, गद्य में नहीं है, क्योंकि पद में लय यति और गति आदि का महत्व होता है। क्वेश्चन नंबर 50 का सी होगा। और यहाँ तक आप लोगों ने देखा है इस लेक्चर को, तो आप लोग सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें
कमेंट करें कि आपको आगे किस प्रकार की वीडियो चाहिए। तो इसके साथ ही लाइक और इसके साथ ही शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जटमल कवि की है? तो गोरा बादल की कथा जो है वो जटमल कवि जी की है। क्वेश्चन नंबर 52 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, गोरा बादल की कथा के लेखक तो जटमल जी हैं। ये देखिए, ये दोनों सेम ही है और इम्पोर्टेंट भी है। इसके साथ ही इम्पोर्टेंट है, कम इम्पोर्टेंट है लेकिन इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 53 को देखते हैं। प्रेम सागर की रचना है, तो प्रेम सागर की रचना है पंडित लल्लूलाल, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आ जाते हैं नाटक में, फिर आ जाते हैं नाटक में नाटक में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 54 है, सूटपुट नाटक के रचनाकार हैं। तो सूटपुट नाटक के रचनाकार जो है वो है डॉक्टर गंगा साहिब प्रेमी जी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 54 का क्या होगा? फिर क्वेश्चन नंबर 55 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, ध्रुव स्वामी नाटक के रचनाकार हैं। तो ध्रुव स्वामी नाटक के रचनाकार आप लोग जानते ही होंगे, जयशंकर प्रसाद जी हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों की परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 56 को देखते हैं। आजाद शत्रु नाटक के रचनाकार हैं। तो आजाद शत्रु नाटक के रचनाकार जयशंकर प्रसाद, ये भी इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। क्वेश्चन नंबर 57 है, सूरज का सातवां घोड़ा के रचनाकार है। तो सूरज के सातवां घोड़ा का रचनाकार जो है वो धर्मवीर भारती जी हैं, और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों की बोर्ड परीक्षा के लिए। क्वेश्चन नंबर 58 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, लाहौर के राजहंस के लेखक कौन है? तो ये मोहन राकेश है, ये भी इंपॉर्टेंट। वैसे सभी इंपॉर्टेंट, लेकिन इसमें से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर हम टिक लगा देंगे। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत दूरदर्शा रचना है, तो भारत दूरदर्शा के रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। क्वेश्चन नंबर 60 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, श्री चंद्र बड़ी नामक नाटक के लेखक हैं। तो श्री चंद्र बड़ी नामक नाटक के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। क्वेश्चन नंबर 61 को देखते हैं। आधे अधूरे के लेखक हैं, यह आधे अधूरे रचना है, तो मोहन राकेश जी हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट के रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 62 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है, रेड का विकट खेल की रचयिता कौन है? तो वो है बालकृष्ण भट्ट जी हैं, खा हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 63 है, लहरों के राजहंस कृति का संबंध गद्य के किस विधा से है? तो वो नाटक है, नाटक में ही चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 64 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर संयोगिता स्वयंवर कृति है, तो संयोगिता स्वयंवर श्री निवास दास जी की है। क्वेश्चन नंबर 65 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है, हिंदी का प्रथम नाटक है, हिंदी का प्रथम नाटक वो नहुस है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और एमपी बोर्ड परीक्षा के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हिंदी का प्रथम नाटक कौन है? तो ये नहुस है। क्वेश्चन नंबर 66 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 निम्नलिखित में से नाटक है, तो उत्तर प्रियदर्शी है। क्वेश्चन नंबर 67 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 निम्नलिखित में से कौन सी रचना नाटक है? तो वो है गरुड़ ध्वज है। और ये जो सन्नाटा है, सन्नाटा अड्डे जी की है। क्वेश्चन नंबर 68 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है, वासुदेव शरण द्वारा लिखित कृति है, तो वासुदेव शरण द्वारा जो लिखित कृति है वो पृथ्वीपुत्र है, और ये नाटक है। क्वेश्चन नंबर 69 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी लेखक है, तो किसके लेखक है? साहित्य का श्रेय और पे इसके लेखक है। क्वेश्चन नंबर 70 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है, यशपाल कृति सिंहावलोकन रचना की विधा है, वो है हमारा कहानी है। क्वेश्चन नंबर 70 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है, जयशंकर प्रसाद का नाटक है, तो जयशंकर प्रसाद का नाटक है ध्रुव स्वामी। क्वेश्चन नंबर 62 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है, अंधेर नगरी के रचनाकार है, तो अंधेर नगरी के रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। क्वेश्चन नंबर 73 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्नलिखित में से नाटककार है, तो नाटककार मोहन राकेश जी हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों की बोर्ड परीक्षा के लिए। क्वेश्चन नंबर 64 है, ध्रुव स्वामी की रचना विधा है, तो ध्रुव स्वामी की रचना विधा है वो नाटक है, ध्रुव स्वामी नाटक है, और ये जयशंकर प्रसाद जी ने इसको लिखा है। क्वेश्चन नंबर 75 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है, हिंदी के नाटक रचना का प्रारंभ किस युग की देन है? तो हिंदी की नाटक रचना का प्रारंभ भारत युग की देन है। फिर एकांकी में आ जाते हैं। एकांकी में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं। अंडे के छिलके किस गद्य विधा की रचना है? तो वो नाटक है। क्वेश्चन नंबर 77 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है, हिंदी एकांकी का विकास किस युग से माना जाता है? तो छायावादी युग से माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 78 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है, हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं, तो हिंदी एकांकी के जनक राम कुमार वर्मा जी को माना जाता है। इनके बहुत सारे जो रचना है वो आपके बुक में दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 79 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 एकांकी सम्राट कहा जाता है, तो राम कुमार वर्मा जी को कहा जाता है। जो उपन्यास कहे जाते हैं, उपन्यास में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 80 दिया गया है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है, तो परीक्षा गुरु को माना जाता है,
और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपकी परीक्षा के लिए 2026 के लिए। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, क्वेश्चन नंबर 81 है धर्मवीर भारती का उपन्यास है। तो धर्मवीर भारती का उपन्यास है गुनाहों के देवता। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों की बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए, क्लास 12 एंड 10th दोनों के लिए। क्वेश्चन नंबर 82 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। तो बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के बोर्ड परीक्षा के लिए। क्वेश्चन नंबर 83 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है गबन उपन्यास के रचनाकार हैं। तो गबन उपन्यास के रचनाकार प्रेमचंद जी है। गोदान और गबन आप लोगों ने सुना ही होगा। क्वेश्चन नंबर 84 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है सुनीता उपन्यास के लेखक है। तो सुनीता उपन्यास के लेखक प्रेमचंद जी है। फिर है क्वेश्चन नंबर 85 को। क्वेश्चन नंबर 85 है त्यागपत्र की रचनाकार है। तो त्यागपत्र के रचनाकार जिनेन्द्र कुमार जी है। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों की बोर्ड परीक्षा के लिए। क्वेश्चन नंबर 86 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है आवारा मसीहा के रचनाकार है। तो विष्णु प्रभाकर है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर है तपोभूमि रचना किस विधा की है। तो उपन्यास है। परीक्षा गुरु के रचनाकार ये देखिए, परीक्षा गुरु के रचनाकार श्री निवास दास जी है, लाला श्री निवास दास जी है। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है राज दरबारी किस विधा की रचना है। तो राज दरबारी उपन्यास विधा की रचना है। क्वेश्चन नंबर 90 के लिए क्वेश्चन नंबर 90 है उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। तो उपन्यास विधा पर आधारित गोदान है। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 मुंशी प्रेमचंद ने किस विधा को मानव चरित्र का चित्र मात्र कहा है। तो उपन्यास को कहा है। क्वेश्चन नंबर 92 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 है राज दरबारी की रचना विधा है। तो किस विधा है, कविता भी नहीं है और नाटक भी नहीं है और निबंध भी नहीं है। तो इनमें से कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 93 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 निम्नलिखित में से कौन सी रचना उपन्यास नहीं है। तो जो फूल अशोक के फूल है वो उपन्यास नहीं है। क्वेश्चन नंबर 94 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 है गोदान उपन्यास के लेखक है। तो गोदान उपन्यास के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। क्वेश्चन नंबर 95 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 है गिरती दीवारों के रचनाकार है। तो वह उपेंद्र नाथ आशु है। तो उसके लेखक जो है वो उपेंद्र नाथ आशु जी हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों की बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए। क्वेश्चन नंबर 96 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 है कौन सी रचना उपन्यास नहीं है। तो जो बंगाल का आकार है वो उपन्यास नहीं है। क्वेश्चन नंबर 97 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 चारुचंद्र लेख की रचनाकार है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। फिर दिया गया क्वेश्चन नंबर 98 में चारुचंद्र लेख विधा है तो वो निबंध है। क्वेश्चन नंबर 99 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 है कायाकल्प की रचनाकार है। तो कायाकल्प की रचनाकार प्रेमचंद जी हैं। क्वेश्चन नंबर 100 क्वेश्चन नंबर 100 को देखते हैं नूतन ब्रह्मचारी किस विधा की रचना है। तो वो उपन्यास है। फिर नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार कौन है। तो बालकृष्ण भट्ट जी हैं। क्वेश्चन नंबर 102 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 है हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है बाल भट्ट की आत्मकथा। ये उनका उपन्यास है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। क्वेश्चन नंबर 83 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है तितली तितली उपन्यास के रचनाकार है। तो तितली उपन्यास के रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी है। क्वेश्चन नंबर 104 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 है निम्नलिखित में से कौन सी रचना उपन्यास। तो गोदान जो है जो प्रेमचंद जी की है वो उपन्यास है। तो इसी के साथ वीडियो को अंत करते हैं। आशा करते हो आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा और अगर पसंद आया तो लाइक करें और इसके साथ ही शेयर करें अपने दोस्तों के पास और कमेंट करें कि आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा। कमेंट करें और इसके साथ ही यह भी कमेंट करें कि आप लोगों को अगला वीडियो किस पर चाहिए। और इसके साथ ही ये पार्ट 1 है इस वीडियो का, ये पार्ट 1 और पार्ट 1 है। इसके साथ ही पार्ट 2 लाएंगे जो 100 क्वेश्चन का रहेगा। टोटल 20 क्वेश्चन हो जाएंगे आप लोग को हिंदी गद्य साहित्य से और हिंदी पद्य साहित्य से भी 200 क्वेश्चन करा देंगे। तो आप लोग बोर्ड परीक्षा के लिए 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो चलिए इसी के साथ लेक्चर को अंत करते हैं। धन्यवाद। तो चलिए लेक्चर को इसी के साथ अंत करते हैं और इसी के साथ थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।